फांसीवाद के दौर में जिस तरह से जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ था, सिर्फ उसी के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। उससे भी बदतर स्थिति आज दुनिया में बनते जा रही है। अभी आपने कॉमरेड राजा को सुना। इस पूरे मामले में इसका इतिहास हमें मालूम है। हमारे सामने इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि भारत सरकार क्या कर रही है। पिछले 20 महीने से जनसंघर्ष चल रहा है। 55,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है, महिलाओं की है, आम लोगों की है, पत्रकारों की है, शिक्षकों की है। और सिर्फ बम से नहीं मारे जा रहे हैं, भूख से भी मारे जा रहे हैं। वहां किसी तरह का कोई राहत गाजा पट्टी में ना पहुंच सके, इसके लिए पूरे इजराइल ने तैयारी कर रखी। हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले वो जो फ्रीडम फ्लोटिला, जिसको लेके ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ उनके बहुत सारे साथी जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ लड़ने वाले लोग आज साम्राज्यवाद के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और राहत लेकर के पहुंचना चाहते थे। और बिल्कुल समुद्र के अंदर इजराइल ने उन जहाजों को हाईजैक कर लिया और पूरे राहत जो बांटने जा रहे थे लोग उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आज वहां ना आप राहत बांट सकते और इजराइल जो बम गिरा रहा है लगातार, ना उस पर आप बोल सकते। हमने देखा कि यूएनओ में अभी कुछ दिन पहले, शायद 11 या 12 जून की बात थी, फिर एक बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस पर एक प्रस्ताव पारित हुआ। दुनिया के 150 देशों ने, 149 देशों ने साफ साफ कहा कि तत्काल इस जनसंहार पर रोक लगनी चाहिए। जो इजराइल कर रहा है ये एक युद्ध है, एक अन्याय युद्ध है, एक जनसंहार वाला युद्ध है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे शर्म की बात कि हम हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में मोदी जी के आने के बाद भारत की पहचान मजबूत हुई और हम दुनिया के तमाम देशों के साथ बराबरी के आधार पर बात कर सकते हैं। जिस समय 149 देशों ने साफ साफ कहा जनसंहार पर रोक लगे, वहां हिंदुस्तान उन गिने चुने 19 देशों में शामिल था जिन लोगों ने खामोशी का रास्ता अख्तियार किया। ऐसे वक्त पर खामोशी कोई रास्ता नहीं है। इस समय जो खामोश रहेगा इतिहास यही मानेगा कि आपने जनसंहार में साथ दिया है। साइलेंस का मतलब है कॉम्प्लिसिटी इस दौर में। और ये हिंदुस्तान की विदेश नीति को मोदी जी ने हाथ धकेल दिया है कि आज हम मूक दर्शक बने हुए हैं और जनसंहार के समर्थक बने हुए हैं। आप जरा सोच कीजिए, आप जनसंहार का विरोध नहीं कर पाएंगे। किस मुंह से आप दुनिया के सामने कहेंगे कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ आप इसका विरोध करें? अन्याय के खिलाफ, जंग के खिलाफ, जनसंहार के खिलाफ तो हमारे साथ मेरे के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। पिछले 4 दिन से गाजा के साथ साथ आप ईरान पर हमला, बिल्कुल जो इराक के साथ हुआ था, याद करिए उस समय कहा गया था इराक के पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और ये बहाना बनाकर इराक के ऊपर हमला कर दिया, बर्बाद कर दिया गया पूरे देश को। और बाद में पता चला कि वहाँ कोई रासायनिक हथियार ही नहीं। आज ईरान के बारे में भी वही प्रचार शुरू हुआ। ईरान परमाणु हथियार ईरान के पास है। इस जनसंहार को रोको और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन में लोगों के जीने का अधिकार है, उनको आजाद फिलिस्तीन के नागरिक हैं, आजादी का पूरा हक है और हम आजाद फिलिस्तीन के साथ हैं। ये आवाज दुनिया के पैमाने पर आज बुलंद हो रही है और हम भी दुनिया की उस आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए आज जनता मंच में जमा हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शहर में हमारे साथी आज अमन के लिए, इंसाफ के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं। साथियों, बहुत खतरनाक दौर में हम लोग हैं। अब देख रहे हैं ट्रंप क्या कर रहे हैं अमेरिका में बैठ करके। लेकिन हमारे लिए जो देखने वाली बात है कि उसी अमेरिका में अभी ट्रंप के जन्मदिन थे और उस ट्रंप सरकार के खिलाफ हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर आ गए हैं। जहां हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को घुसपैठिया कह करके गुलाम की तरह, अपराधी की तरह हवाई जहाज में ठूस करके भेजा जा रहा है।
और हमारी सरकार खामोश है, बिल्कुल खामोश है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा हरियाणा के एक नौजवान को किस तरह से अमेरिका के हवाई अड्डे में, एयरपोर्ट में जमीन पर गिरा करके उनके ऊपर 4 सिक्योरिटी के लोग चढ़े हुए थे। लेकिन हिंदुस्तान बिल्कुल खामोश, हमारे प्रधानमंत्री खामोश, और अभी बहुत खुश हैं कि उनको आखिरकार एक न्योता मिल गया। G7 में अभी तक तो न्योता नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में बाकी सब लोगों को बहुत पहले न्योता मिल गया है, लेकिन मोदी जी को अब बुलाया गया, और बुलाया गया इसी शर्त पर बुलाया गया जो हमारे देश के मीडिया हमें नहीं बता रहा है कि वो कनाडा के अंदर जिस तरह से कनाडाई नागरिकों की हत्या हुई है खालिस्तानी कह करके, और उस पर पूरे कनाडा में जांच चल रही है भारत के खिलाफ, भारत की भूमिका के खिलाफ। ये कनाडा को इन्होंने कमिट किया है कि वहां जो लॉ एनफोर्समेंट है वो काम चलेगा और भारत उसमें सहयोग करेगा, और इस शर्त पर उनको बुलाया गया। वो गए हैं अभी, लेकिन शर्म की बात है कि वहां भी जा करके एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है। वो गाजा पट्टी में जनसंहार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ईरान पर हमला हो रहा है उस पर नहीं बोल सकते, और भारत के अपने नागरिक जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है अमेरिका के अंदर, उस पर भी बोल नहीं सकते, ट्रंप की किसी दादागिरी के खिलाफ बोल नहीं सकते। इसीलिए हम सब लोग समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें अपने देश के अंदर भी लड़ना है, हर सवाल को लेकर लड़ना है, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, अपने तमाम अधिकारों के लिए लड़ना है। लेकिन इस देश की जो विदेश नीति भी उसी आज़ादी के आंदोलन से निकली थी, उसी आज़ादी के आंदोलन से हमारा संविधान निकला था। हम गुलाम रहे हैं 200 साल अंग्रेजों के, और गुलामी की पीड़ा को हमने झेला है, उसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे देश में आज़ादी आई। और इसीलिए जो देश खुद गुलामी के दंश को झेल करके उसके खिलाफ लंबी लड़ाई से आज़ाद हुआ है, वो देश अगर आज गुलामी की पीड़ा को ना समझे और दूसरे देश की आज़ादी के लिए पक्ष में खड़े ना हो, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। हमारी जो विदेश नीति साम्राज्यवाद के खिलाफ, ये भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, और उसी के साथ साथ साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये भारत के आजादी का आंदोलन है, जिस आंदोलन ने हमें साम्राज्यवाद विरोधी एक देशभक्ति की परिभाषा दी थी, और साम्राज्यवाद विरोधी एक दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का भी एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और आज उस पूरे देशभक्ति के साथ, उस पूरे राष्ट्रवाद के साथ आज क्या खेल हो रहा है हम देख रहे हैं। किस तरह से देश के अंदर नफरत, किस तरह से देश के अंदर फूट डालो, राज करो, उसकी साजिश चल रही है। किस तरह से उसी आज़ादी के आंदोलन से निकला हुआ संविधान को खत्म किया जा रहा है, और बिल्कुल उसी तरह उस आज़ादी के आंदोलन से जो विदेश नीति हमें मिली थी साम्राज्यवाद के खिलाफ, उस साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति को बिल्कुल साम्राज्यवाद परस्ती, साम्राज्यवाद की दलाली में तब्दील कर दिया गया है। फर्क इतना है कि उस समय आज़ादी के आंदोलन के दौर में जो आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज मालिक बदल गया है, अंग्रेज की जगह पर अमेरिका आ गया है, और वही काम, वही जो उनका संस्कार है, वही जो उनके रीति रिवाज है, वही जो उनके पूरा एजेंडा है, वही जो उनके पूरे विचारधारा है, सत्ता में बैठ करके उसको लागू कर रहे हैं, और अमेरिका के सामने चाटुकारिता कर रहे हैं, ट्रंप के सामने समर्पण कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज सिर्फ पैलेस्टाइन और ईरान के सवाल पर नहीं खड़े हुए हैं, हम जो लड़ रहे हैं अपने देश के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने देश के स्वाभिमान के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने देश के लोगों के पूरे स्वाभिमान के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने आज़ादी के आंदोलन की विरासत और उस आज़ादी के आंदोलन से जो हमें मिला था संविधान, जो विदेश नीति, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उसको बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। आप तमाम साथी दिल्ली में आज यहाँ जमा हुए हैं, हम तो रिपोर्ट सुन रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रदेश में, बहुत सारे शहरों में आज इसी तरह से गोलबंदी हो रही है। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारे जगह पर आप फिलिस्तीन के पक्ष में अगर बोलेंगे तो उसका में जोखिम है, बोलेंगे फिलिस्तीन का झंडा लेकर के चलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, हो रहा है। हमारे बहुत सारे साथी हिंदुस्तान में इस समय
सिर्फ इस बात के लिए जेल में है और मुकदमा झेल रहे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी, जनसंघ के खिलाफ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के कहीं सड़क पे प्रदर्शन उन्होंने किया था। और इसके लिए आज इस आजाद हिंदुस्तान में हमारे नागरिकों को झेलना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, जेल में जाना पड़ रहा है। लेकिन हम आपके इस हिम्मत और ताकत और साहस इसको सलाम करते हैं कि हमें इसके लिए जो भी जोखिम उठाना पड़े, जो भी दमन झेलना पड़े, हर जोखिम उठाकर हर दमन का सामना करते हुए हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे और जनसंघ के खिलाफ अमन के लिए, इंसाफ के लिए, आजादी के लिए, मानवता के लिए खड़े रहेंगे। इसी ऐलान के साथ और आप तमाम लोगों को जो आज आप जमा हुए हैं इसके लिए बधाई देते हुए आगे और बड़े पैमाने पर दिल्ली शहर, दिल्ली के मजदूर, दिल्ली के गरीब, दिल्ली के आम नागरिक, दिल्ली के छात्र, दिल्ली के नौजवानों के बीच में और बड़ी तादाद में हम लोग पहुंचे, इस अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलिस्तीन की आजादी जिंदाबाद। Offense whenever there is resolution in United Nations in favor of Palestinian people. Recently also, India abstained from voting and India did not vote in favor. We will not tolerate and we will fight against your own government until you are removed from power. How come Modi behaves like it? Now, as soon as I reached here, I got a message. G7 meeting is taking place in Canada. Modi has been invited as a special invitee. What is their political position declared? They have declared unanimously they are with Israel. And what Modi has been saying, Modi is keeping quiet. Modi is keeping quiet. 56 Modi. On everything, Modi is guaranteed. Mr. Modi, what are you doing? What are you doing in G7 meeting? You are confronting your one friend, Donald Trump. Could you raise the issue with Donald Trump? You are not raising the issue about this mediation between India and Pakistan. That we all know why you are keeping quiet, not uttering a word. But on this Palestinian question, why are you keeping quiet? What is your policy? What Vishwaguru is doing as far as our own sovereign, independent foreign policy is concerned? Why Modi government is giving up our own accepted position in support of Palestinian people? This is what we should question. And we also should warn Mr. Donald Trump. He thinks India has become unipolar world and he has become dictator of unipolar world. Mr. Trump, you should understand, world is not unipolar under your rule, under your regime. And we warn you on behalf of the people of India. And people of India fought against colonial rule. We fought against British colonial rule. We fought against French. They wish to live in peace and they wish to work for a new world, peaceful world, a new world, prosperous and developed world, ensuring the livelihood of all citizens around the world. It is not confined to one particular country or one nation. It is for the whole world. And Mr. Donald Trump should understand. And India, don't take India for granted. Don't take the countries of global south for granted, Mr. Donald Trump. We will fight against you as we are fighting against our own government on our own side, and we can fight against you. So friends, comrades, we are here. We are here. Number one, despite the change of government, despite what government here in India, the people of India are with people of Palestine.
people of India or with people of Palestine. And we demand the genocide should end immediately. And we demand Israel should get back from all occupied territories of Palestine. And Palestine people have their own genuine right to have their own homeland and to have their own rule, government. These people of India support. And here we also declare another thing. Mr. Modi, you are betraying the country. You are betraying the accepted foreign policy positions based on national consensus. One policy is to support Palestinian people. Mr. Modi is betraying that policy and we will not forgive Mr. Modi. And Mr. Modi will be taught a big lesson in the coming days. And Modi cannot take people for granted and Parliament for granted. We are asking for a special session of the Parliament to discuss many issues. But Modi is not ready. But Modi is traveling. He was in Cyprus, he's in Canada now. Let him come back. We will understand how angry the people of India are. And we should warn the Indian government to stand by the accepted policy in support of Palestinian people, Palestinian cause. So, friends and comrades, let us continue our struggle. Let us reach out to the large sections of our people. Let us talk to them. Let us unite our people. Let us unite our people. The United People's Movement will be a big challenge to Muslim Palestinian people. Say India is with Palestinian people. India is with Palestinian people. We are with Palestinian people. We are with Palestinian people. And Palestinian people will win. Thank you very much. Zayelbad hok barbad. Oh my God! Oh my God! Zayelbad hok barbad. Oh my God! Oh my God! Rajbad hok barbad. Oh my God! Oh my God! Rajbad hok barbad. Oh my God! Oh my God! Palestine की जनता लड़े चलो. लड़े चलो, लड़े चलो, Palestine की जनता लड़े चलो. लड़े चलो, लड़े चलो, भारत का बिछड़ा बंद करो. बंद करो, बंद करो. Israel, you will see. Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Zionism down, down. Down, 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 down. Zionism down, down. Down, 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 down. Imperialism down, down. Down, 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 down. Imperialism down, down. Down, 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 down. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free.